नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर और छोटी सी पोयम डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है मशहूर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। यह कविता हमें सिखाती है कि कभी कभी छोटी घटनाएं भी हमारे दिन को खुशनुमा बना देती है। जैसे जब बारिश की पहली बूंद मिट्टी पर गिरती है तो उसकी खुशबू से मन ताज़ा हो जाता है। तो चलिए कविता को लाइन बाय लाइन सरल भाषा में समझते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। यहाँ हेमलॉक ट्री यानी कि विशैला पेड़, shook down यानी कि झाड़ दिया या गिरा दिया। Has given my heart a change of mood and shaped some part of a day I had rued। Has given प्रदान किया, mood यानी मनोदशा, shaped यानी बचाया, rude यानी दुखी रहा। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। हमारे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही उदास थे। वह एक पेड़ के नीचे से जा रहे थे जो एक हेमलॉक ट्री था और उसके ऊपर एक कौवा बैठा था। जैसे ही कौवे ने हेमलॉक की टहनी हिलाई, उस पेड़ की टहनी पर जमी हुई बर्फ की हल्की सी परत यानी डस्ट ऑफ स्नो कवि के ऊपर गिरी। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ आई हैड रूड। उस छोटी सी घटना ने कवि का मन बदल दिया। जो पहले उदास था अब वह खुश व हल्का महसूस करने लगे। कवि पहले अपना दिन बेकार समझ रहा था, लेकिन उस बर्फ की हल्की सी बौछार ने उसके दिन का कुछ हिस्सा खुशियों में बदल दिया। जैसे सुबह सूर्य की छोटी सी किरण जब हमारे चेहरे पर पड़ती है तो हमारा उदास मन एक खुशी में बदल जाता है, ऐसे ही उस बर्फ की हल्की सी बौछार ने उसके दिन का कुछ हिस्सा खुशियों में बदल दिया। आइए हम इसके कुछ राइमिंग और अल्ट्रेशन को समझते हैं। राइमिंग यानी हर कविता में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक जैसे सुनाई देते हैं, उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। इसका राइमिंग वर्ड्स क्या होगा उसको समझते हैं। जैसे क्रो, क्रो के अंत में डब्लू है, इसको मान लेते हैं ए। क्रो के लास्ट में डब्लू है तो इसको ए मान लेते हैं। स्नो के लास्ट में डब्लू तो इसको ए मान लेते हैं। और मी के लास्ट में ई है तो इसको बी मान लेते हैं। और यहाँ ट्री के लास्ट में ई है तो इसको भी बी मान लेते हैं। ऐसे ही हर्ट में लास्ट में टी है तो इसको सी मान लेते हैं। यहाँ पार्ट में लास्ट में टी है तो इसको सी मान लेते हैं। और मूड में लास्ट में डी है तो इसको डी मान लेते हैं। और र्यूड में लास्ट में डी है तो डी मान लेते हैं। तो इसका राइमिंग बनेगा ए बी सी डी। ए बी सी डी इसका राइमिंग बन गया। ऐसे ही अल्ट्रेशन की बात करें, अल्ट्रेशन में होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, मतलब पंक्ति में एक जैसे ध्वनि वाले अक्षर पास पास दोहराए जाते हैं, उसको हम अल्ट्रेशन, हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जैसे किसी वर्डों की आवृत्ति बार बार होती है तो उसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। तो ऐसी शेप्ड सम में क्या होगा, एस की साउंड 2 बार दोहराएगी ये, तो ये अल्ट्रेशन होगा। तो बच्चों इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी छोटी बातों को नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि छोटी छोटी पलों में छिपी होती है। यदि आपको यह कविता पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका मूड किस छोटी सी बात से अच्छा हो जाता है।